वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज संडे है और संडे को मेगा टेस्ट होता है और ये मेगा टेस्ट जो है यह पार्ट 15 है। इसके पहले 14 मेगा टेस्ट हो चुका है, जिसमें सैटरडे को साइंस का मेगा टेस्ट होता है, संडे को जीके का मेगा टेस्ट होता है। यह टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम्सों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें कम समय में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने पहला काम यह है कि जिसने पहले अभी तक 1 से 14 तक टेस्ट नहीं दिया हो, तो वो संडे है वो बैठ के सारे टेस्टों को दे दीजिए। यदि दिया भी हो, मार्क्स अच्छा नहीं आया हो, तो इन टेस्टों को रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए कराया जाता है। और जो बंदे पहली बार चैनल पे आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8420867425। तो इस नंबर पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसमें मैं डेली शाम को क्विज़ का क्वेश्चंस डालता हूं और 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा टेस्ट होता है शाम को। तो ग्रुप में रहिएगा तो आपको ये फ़ायदा है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा रिलेटेड योर एग्ज़ाम। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मार्क्स आपको जितना ही मिले आप मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, स्पीड इंक्रीज मत कीजिए, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं खुद आपको बहुत कम समय में 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा हर क्वेश्चन को, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन है, सार्क में सदस्यों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सार्क इज 5, 7, 8 या 9। तो याद रखिए सार्क में जो मेंबर है वो कितना मेंबर है? टोटल 8 मेंबर्स है सार्क में। सार्क का जैसे आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से मेंबर है, जिसमें है अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, नेपाल एंड मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यह 8 मेंबर्स है सार्क में। याद रखिए सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यह इसका फुल फॉर्म है। और सार्क का जो मुख्यालय है वह नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक थे। तो दुनिया के जो चक्कर लगाने वाले पहले नाविक कौन थे? द फर्स्ट इन नेविगेटर टू सेल राउंड द वर्ल्ड वाज। तो वह कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक थे मार्को पोलो, कोलंबस, एमुंडसेन या मैगलन। द फर्स्ट नेविगेटर टू सेल राउंड द वर्ल्ड वाज। तो इसका एकदम सही जवाब होगा कौन थे? मैगलन थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जिनेवा, पेरिस या काहिरा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इज एट। तो यह जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट। तो जिनेवा, न्यूयॉर्क, हेंग या पेरिस। तो इसका सही जवाब होगा हेंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, एम्स्टर्डम, लंदन या न्यूयॉर्क। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ। तो यह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का खेल में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन स्पोर्ट्स टू आउटस्टैंडिंग। किस में? एथलीट्स में, कोच में, आर्चर्स में या क्रिकेटर्स में। तो यह कोच में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोटक किया, कब किया भारत ने? इंडिया कंडक्टेड द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरण इन 1995, 1996, 1997 एंड 1998। तो ऑप्शन डी यानी 1998 एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका द्वारा खोजा गया था कोलंबस, मार्को पोलो, जेम्स कुक या वास्को डिगामा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, अमेरिका वॉज डिस्कवर बाय। तो अमेरिका वॉज डिस्कवर बाय कोलंबस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे कम्युनिस्ट विचारक नहीं माना जाता है? किसे कम्युनिस्ट विचारक नहीं माना जाता है? टॉल्स्टॉकी, मोतेस्तुंग, स्टॉलिंग या चाई काइंग सेंग। तो देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज
नॉट रिगार्डेड एज कम्युनिस्ट थिंकर। तो ऑप्शन डी यानी चियांग काय शेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर है एंडर बॉर्डर, ब्रेन लारा, तेंदुलकर या सुनील गावस्कर। द फर्स्ट क्रिकेटर हु स्कोर मोर देन 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। तो ऑप्शन डी यानी सुनील गावस्कर जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेविस कप निम्नलिखित में से खेल से जुड़ा हुआ है। डेविस कप किससे जुड़ा, फुटबॉल से, कबड्डी से, लॉन टेनिस से या हॉकी से। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो लॉन टेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड एंड आयरन के रूप से किसे जाना जाता है, बिस्मार्क को, पटेल को, हिटलर को या एसोलिनी को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हु वाज नोन एज द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ऑप्शन ए यानी बिस्मार्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपना आधिकारिक क्षमता में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए टू विजिट इंडिया इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। तो इसका ऑप्शन होगा आई जनवाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शेक्सपियर लोकप्रिय रूप से जाना जाता था, एवान काबॉट, सीबीएस, फ्यूडर या ईके। तो याद रखिए शेक्सपियर वाज पॉपुलरली नोन एज, तो इसका एकदम सही जवाब होगा वो एवन काबॉट के नाम से जाना जाता था, फ्यूरियर के नाम से हिटलर जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, भारत का कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, लता मंगेशकर, एस सुब्बलक्ष्मी, सरोजिनी नायडू या फिर तो हु वाज फर्स्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, किसे जाना जाता है। तो याद रखिए किसे जाना जाता है, तो यह सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया है, किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, कावेरी, वैगई नदी, यमुना नदी या मुलई नदी। तो याद रखिए दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपको किस नदी को दक्षिण भारतीय गंगा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए यानी कावेरी नदी हो जाएगा। क्या कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एक पत्थर का बधिर 40 वर्ष का संगीतकार है जिसने कई यादगार सिम्फनी लिखी है। सोनाटस ने कॉन्सर्ट किया, बीथोवेन था, जोहान बाख था, जेरी गार्सिया था। तो इसका सही जवाब होगा बीथोवेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था ये। एक महान फ्रांसीसी दार्शनिक जिन्होंने विचार के पारंपरिक स्कूल को चुनौती दी, द एज ऑफ लुइस X4 लिखा, इस तरह के फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, वोल्टेयर, सुकरात या रूसो। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए यानी वोल्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहन में मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन हार्नेस वाज। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा, तो दोहन में मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग थे समाज सुधारक से सचिव, संयुक्त राष्ट्र के जनरल, कॉल, अमेरिका नागरिक, आधिकारिक नेता या इनमें से कोई नहीं। तो मार्टिन लूथर जो थे किंग वाज द ब्लैक यूएसए यानी काले अमेरिका नागरिक अधिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, कल्पना चावला, अरुंधति रॉय, कल्पना लक्ष्मी या कमला। तो कल्पना चावला हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक प्रमुख नेता है, सुदर्शन दास बहुगुणा, मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश या बॉम्बे आमिर। तो याद रखिए नर्मदा बचाओ के आंदोलन के प्रमुख नेता है मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 अगस्त 2010 को विश्व में सोलो सर्कम नेविगेशन के तहत भारत आने वाले भारतीय कौन है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, हु वॉज द अमॉन्ग इज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नर्मदा नहीं है, इसका क्वेश्चन क्या था, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू अंडरटेक अ सोलो सर्कम नेविगेशन ऑफ ग्लोब 16 अगस्त 2010। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमांडर दिलीप थोड़े हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैन ऑफ द मास अभिव्यक्ति किसके साथ जुड़ी हुई है, मैन ऑफ द मास अभिव्यक्ति किसके साथ जुड़ी हुई है।
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला विश्व सर्जन कौन था। कौन था? तो चार ऑप्शन आपके सामने। डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। माइकल एंजेलो कौन था। माइकल एंजेलो कौन था? महान अभिनेता, महान इतिहासकार, महान मूर्तिकार, या फिर कौन था? महान क्या था ये? महान मूर्तिकार था। कौन? ये महान मूर्तिकार था माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को क्या कहा जाता है? रोसकोस्मोस कहा जाता है। रोसकोस्मोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोफेसर पीसी महानोबिलिस किस विषय से हो सकते हैं? किस विषय से हो सकते हैं? तो प्रोफेसर महालोनोविस किस विषय से जुड़े हो सकते हैं? पथरी, सांख्यिकी, संख्याओं का सिद्धांत, या बीजगणित। तो यह सांख्यिकी से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेम्ब्रांड एक विश्व प्रसिद्ध थे। डच चित्रकार थे, फ्रेंच चित्रकार थे, जर्मन चित्रकार थे, अंग्रेजी चित्रकार थे। तो याद रखिए यह एक डच चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2016 ओलंपिक खेलों के लिए स्थल के रूप में चुना गया था? टोक्यो, रियो डी जेनेरो, या मैड्रिड। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? टोक्यो हो जाएगा। क्या? टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईके के नाम से लोकप्रिय कौन है? ईके के नाम से लोकप्रिय कौन है? इसेनहोयर, रूजवेल्ट, जॉर्ज वाशिंगटन, या इनमें से कोई नहीं। तो ईके के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो ऑप्शन ए यानी इसेनहावर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन है बाल्जाक? फ्रांसीसी उपन्यासकार, जर्मन चांसलर, जासूस, कहानीकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंच नोवेलिस्ट है, फ्रांसीसी उपन्यासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, या दुर्गा बनर्जी। तो याद रखिए सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन जल्दी होगा जल्दी करा दिया जाएगा। सेना के साथ आल्प्स पार करने वाला व्यक्ति कौन था? सेना के साथ आल्प्स पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? Who was the first person to cross the Alps with army? तो ऑप्शन ए यानी हैनिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायुसेना का एयर कमांडर सेना के बराबर होता है। वायुसेना के जो एयर कमांडर होता है सेना के किस पद के बराबर होता है? चलिए ऑप्शन डी यानी ब्रिगेडियर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अजमत अली खान से जुड़ा हुआ है वीणा, सितार, तबला, सरोद। अजमत अली खान से क्या जुड़ा हुआ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सरोद जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस ने पुस्तक लिखी राष्ट्रपति मैराथन? बिल क्लिंटन, किया नारायण, बोरिस येल्त्सिन, या अल गौर। तो किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन ने लिखी है राष्ट्रपति मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर एनी बेसेंट का संबंध किस देश से है? भारत, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी होम रूल आंदोलन की मूवमेंट स्टार्ट किया था उनका संबंध जो है स्कॉटलैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का अधिकार लागू किया गया तो कब से लागू किया गया था? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कब से लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिलेनियम का पहला सूर्य उदय देखा गया। मिलेनियम का पहला सूर्य उदय कहाँ पर ही देखा गया था? इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर, कच्छल, या कन्याकुमारी। तो ऑप्शन सी यानी कच्छल इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी यानी कच्छल एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन भरत मठ के लिए मंदिर बनाना चाहता था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन भरत मठ के लिए मंदिर बनाना चाहता था? सुब्रमण्यम शिव चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा सुब्रमण्यम शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पौंडीचेरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पौंडीचेरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे? अरविंद घोष, आर के रनाडी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरविंद घोष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
मौरिया मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? बाल शिक्षा, ईसाई मिशन, महिलाओं का अधिकार या मिशन अस्पताल? तो मौरिया मोंटेसरी का बाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किसे चाचा कहा जाता था? पटेल को, कामराज को, तिवारी को, नेहरू को? तो नेहरू को चाचा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन यात सेन कौन थे? चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति, चीन के पहले प्रधानमंत्री, चीन के महान फोटोग्राफर या 8वीं शताब्दी के महान चित्रकार? तो याद रखिए सन्यास सेन कौन थे? तो सन्यास सेन जो थे वह चीन के गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? सन्यास सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? चीन, जापान, ब्रिटेन, भारत? तो ऑप्शन बी यानी ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन को जो है ब्रिटेन को जाना जाता है उगते हुए सूरज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डॉन का शहर है। डॉन का शहर क्या है? ऊटी है, कोडाई कनाल है, ऑरोविले है या कन्याकुमारी है? तो ऑप्शन सी यानी ऑरोविले है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रंटियर गांधी के रूप से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, शेख अब्दुल्ला या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो ऑप्शन डी यानी खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुडो विल्सन कौन थे? वुडो विल्सन कौन थे? तो देखिए वुडो स्प्ले फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे यानी यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए 17 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करा दिया गया। नृत्य यक्षगान है कर्नाटक, केरल, मणिपुर, असम? तो याद रखिए नृत्य यक्ष जो गान है वो कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ जुड़ा हुआ है पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, दवा या साहित्य? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो याद रखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो श्वेत क्रांति यानी जो पीली क्रांति इनके साथ जो है वाइट क्रांति यानी श्वेत क्रांति जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले भारतीय विद्वान जिन्होंने गणित का एक अलग विषय के रूप में जाना जाता था? आर्यभट्ट, विजय बुंदुल, ब्राह्मी या ब्रह्मगुप्त? तो वो कौन थे? तो ऑप्शन ए यानी आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने? वह टेस्ट क्रिकेट में 15,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज है। रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर? तो ऑप्शन सी यानी सचिन तेंदुलकर एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बेगम अख्तर से संबंधित है संगीत है, डांस है, लेखन है या पेंटिंग है? तो बेगम अख्तर से संबंधित क्या है? तो बेगम अख्तर से संबंधित संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1945 ईस्वी में हिरोशिमा पर गिराया गया बम क्या था? एटम बम था, हाइड्रोजन बम था, न्यूट्रॉन बम था या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए एटम बम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू को बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती मिस सुब्बुलक्ष्मी अच्छी तरह से अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। वह किसमें थी? ओडिसी थी, भरतनाट्यम थी, हिंदुस्तानी नुक्कड़ थी या कर्नाटक गायन थी? तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा। कर्नाटक गायन से संबंधित है। ऑप्शन डी यानी कर्नाटक गायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फिडेल कास्ट्रो का संबंध किस राष्ट्र से है? सोलामिया, क्यूबा, हैती या बुरुंडी? तो जो फिडेल राष्ट्र है वो क्यूबा से संबंधित है। वहाँ के एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं फिडेल कास्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से जुड़े आध्यात्मिक नेता कौन थे? विजयनगर साम्राज्य से जुड़े आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो यहाँ पर आध्यात्मिक आपसे नेता पूछा गया तो इसका सही जवाब एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा। आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो वो हो जाएगा विद्यारण्य वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आपको भी पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट
अब्राहम लिंकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने यूएसए में दासता को समाप्त कर दिया। वो यूएसए के 16वें राष्ट्रपति थे। 1865 में उनकी हत्या कर दी गई। वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। तो याद रखिए इनसे क्या संबंधित है। तो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला अखबार था। तो सबसे पहले अखबार था टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, बंगाल गजट या स्वदेशी मित्रण। तो सबसे पहला बंगाल गजट था। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन डी यानी अन्ना जॉर्ज थी पहली महिला आईएएस। आईपीएस पूछे तो किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर स्लैंग में वेटवेयर क्या है? माध्यमिक स्मृति में संग्रहित कार्यक्रम, मेमोरी जिसमें सॉफ्टवेयर चलता हो, मानव मस्तिष्क या सीपीयू का कोर प्रोसेसर। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? तो ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र वैसे भारतीय हैं जिन्होंने अपने संसद का कभी दौरा नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई सतह से सतह मिसाइल जिसे कहा जाता है 21 जुलाई 2011 को उड़ीसा के चांदीपुर से एकीकृत टेस्ट रेंज से पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो उसका नाम क्या है? प्रहार, भरत रक्षक या अग्नि अस्त्र। तो उसका ऑप्शन ए यानी प्रहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तोता है, मोर है, कौवा है, कबूतर है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? नेहरू जी, पटेल है, गांधी है या गांधी जी है। तो सत्य के साथ कौन मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन यानी डी यानी गांधी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, अशोक मेहता है, इंदिरा गांधी है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार करा दिया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका। तो बहुत बार कराया इसलिए ऑप्शन आसान है इसलिए पूछा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु शक्ति केंद्र नहीं है? कल्लापम, नौरेरा, तारापुर या टॉम्बे। तो इसका जवाब क्या होगा? किस स्थान पर परमाणु केंद्र नहीं है? तो ट्रॉम्बे में जो है वह परमाणु केंद्र नहीं है। कल्लपम, नौरेरा और तारापुर में जो है वह परमाणु केंद्र मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एटिल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, यूएन ब्रह्मचारी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जोनास एडवर्ड सॉल्क। तो किसने की थी पोलियो की खोज? तो ऑप्शन डी यानी जोनास एडवर्ड सॉल्क जो है उन्होंने पोलियो की खोज की थी, पोलियो की वैक्सीन की। ऑप्शन डी यानी जोनास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो देखिए कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिसे किताबों की पुस्तक कहा जाता है वो क्या है? बाइबल है, भगवत गीता है, जेड अविष्टा या इडाइलाइड है। तो किताबों की पुस्तक बाइबल को कहा जाता है। ऑप्शन ए एकदम सही सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कागज़ का इस्तेमाल कब से किया जाने लगा? तो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 14वीं या 15वीं। तो 14वीं शताब्दी से भारत में कागज़ का आविष्कार किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? बिरला और टाटा, बिरला और ठाकुरदास, टाटा और ठाकुरदास या फिर बजाज। तो बिरला और ठाकुरदास के द्वारा की गई थी। 1900 कब दिया गया देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब है, कमल है, चमेली है, सूर्यफूल है। तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड टेस्टामेंट किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, हिब्रू, उर्दू या अंग्रेजी। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है हिब्रू भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री कौन है? तो पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री कौन है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? हिना रब्बानी खान या फिर आपका नुरसन भुट्टो या फिर आपका हो जाएगा क्या नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
हिना रब्बानी खान जो है पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे बड़ी बोली जाने वाली चीनी मैंडरिन, अंग्रेजी, हिंदी या स्पेनिश? तो ऑप्शन ए यानी चीनी मैंडरिन जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा यूरोपीय देश हर साल अपने राष्ट्रपति का चुनाव करता है? रूस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है? कौन सा यूरोपीय देश हर एक साल अपना राष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो ऑप्शन डी यानी स्विट्जरलैंड हो जाएगा, हर एक साल अपने राष्ट्रपति का चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस शहर को अनंत शहर कहा जाता है? रोम है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, लंदन है? किस शहर को अनंत शहर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यानी रोम को अनंत शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे का पर्दा शब्द किससे गढ़ा है? विंस्टन चर्चिल, वुडरो विल्सन, अब्राहम लिंकन या लेनिन? तो लोहे का जो शब्द है विंस्टन चर्चिल से है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रूस का स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? रूस का स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? 1924, 1936, 1950 या 1955? तो ऑप्शन बी यानी 1936 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कंगारू है, ईगल है, गुलाब है या लिली है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम है क्या है? कंगारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कौन है? ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रपति, रूसी, फ्रेंच, अमेरिका? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो अमेरिका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका संविधान कब लागू किया था? 1789, 86, 85 या 84? तो अमेरिका जो है संविधान कब लागू किया था? तो इसका एकदम सही जवाब होगा 1789 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पुस्तक लॉ ऑफ स्पिरिट किसने लिखी? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पुस्तक लॉ ऑफ स्पिरिट किसने लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने लिखा है वित्तीय विशेषज्ञ? तो याद रखिए आर के नारायण, यानी ऑप्शन ए वित्तीय विशेषज्ञ के लेखक है आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, 2011 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग कौन है? डॉक्टर चंद्रा मौली, डॉक्टर वनीता, डॉक्टर DK सिकरी, MS मासूद? देखिए ऐसा रेयर से रेयर क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया है, तो चंद्रा मौली हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74 है, 75 है, 76 है, 60 है या 62.50 है? तो यह क्वेश्चन हाल ही में मैंने आसपास आपको कराया, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो भारत में जो साक्षरता दर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं पता तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको जब भी समय मिलेगा जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मिस एम्स फातिमा बीबी, मिस अन्ना चांडी, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा या मिस लीला सेठ? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यह भी कराया हुआ क्वेश्चन है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिंग अनुपात भारत के में 2011 जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 962, 921, 940 या फिर 983? तो ऑप्शन डी यानी 900, ऑप्शन सी यानी 940 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, मक्का, लंदन, जिनेवा? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वंडर बॉक्स संदर्भित करता है टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही जवाब होगा, वंडर किसको संबंधित करता है? तो देखिए आई थिंक यहाँ पर ये क्वेश्चन मिस हो रहा है, वो क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से ज़रूर बता दूंगा। तो पहले इसका चलिए 19 नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन मिस हुआ है, वो क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, फिर 20 का जवाब दीजिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि? हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि? पर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसका ऑप्शन नहीं देना चाहता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही जवाब बताना है। वंडर बॉक्स रेफर्स टू, तो ऑप्शन सी यानी कंप्यूटर को रेफर करता है वंडर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे इंदिरा गांधी, आर वेंकटरमन, विजय लक्ष्मी पंडित या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी यानी विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, UN के पहले महासचिव कौन थे? ट्राइवेली, रॉबर्ट या जॉर्ज बुश या विल क्लिंटन? तो ऑप्शन ए यानी ट्राइवेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंग्रेजी साहित्य के जनक कौन है? मैकाले है, जोसेफ चौसर, शेक्सपियर या जॉन मिल्टन?
तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो जियोफ्री चौसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस को आज मैंने फटाफट अंदाज में कराया। भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन है? चोकीला अय्यर, पद्म प्रिया, ममता बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है चोकीला अय्यर। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको मार्क्स बताना है। जिसका मार्क्स कब आया है तो एक बार फिर वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर अंतरिम प्रूफ कब हुआ था? तो देखिए चारों ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी सैन फ्रांसिस्को में। तो देखिए आपका 100 क्वेश्चन 30 मिनट में कराया है। कितना? 30 मिनट में, मतलब हर मिनट में 3 से ज़्यादा क्वेश्चन, हर मिनट में 3 से ज़्यादा क्वेश्चन। कोई भी क्विज हो आपको इतना फास्ट, कोई भी क्विज कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में इतना नहीं कराया जाता है, और इतना क्वेश्चन कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट पे नहीं कराता। दूसरे चैनल पे 25 क्वेश्चंस को कराने में, दूसरे चैनल में 25 क्वेश्चंस को कराने में 15 से 18 मिनट लिया जाता है। यहाँ पर ही देखिए 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस मिल गए, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं बेटर कौन है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं।